वेलकम टू द इंजीनियर्स। अभी तक हमने देखा था कि किसी भी बूलियन फंक्शन को ट्रुथ टेबल में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। अब देखते हैं कि अगर ट्रुथ टेबल दी हो तो कैसे फंक्शन इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सपोज कोई फंक्शन गिवन है मेरे पास f इक्वल टू f, सपोज f इज अ फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल्स, इट इज अ फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल्स। तो इसका फंक्शन क्या हो सकता है, a बार b प्लस b बार c बार और a b c। अगर ये फंक्शन गिवन है तो इसकी मिन टर्म्स कितनी होंगी, मैक्स टर्म्स कितनी होंगी। ऑल्सो क्या देखते हैं हमने, ट्रुथ टेबल बनाते हैं कैसे होगा। तो देखिए अगर ये कैसा एक्सप्रेशन है, एसओपी फॉर्म है। अगर ये एसओपी फॉर्म है तो जीरो कब आएगा, जब बार होगा। वन कब अप्लाई, वन बाइनरी डिजिट 1 कब अप्लाई करेंगे, व्हेन देयर इज नो बार। हर एक कॉरेस्पॉन्डिंग के टर्म के जब भी ये टर्म ट्रू होगी तो आउटपुट क्या होगा 1। तब जब ये टर्म ट्रू होगी तो आउटपुट क्या होगा 1। जब ये टर्म ट्रू होगी तो आउटपुट क्या होगा 1। तो अब देखिए, अब a के ऊपर क्या है, बार है। a के ऊपर बार है तो ये क्या बनेगा, वेरिएबल 0। b के ऊपर कोई बार नहीं है तो ये क्या बनेगा 1। b के ऊपर बार है तो 0, c के ऊपर बार है तो क्या होगा 0। a के ऊपर बार नहीं है तो 1, c के ऊपर, b के ऊपर बार नहीं है 1, c के ऊपर बार नहीं है तो 1। अब देखिए जब भी a0 b1 होगा आउटपुट क्या होगा 1, b0 c0 होगा आउटपुट क्या होगा 1, a1 b1 c1 होंगे तो आउटपुट क्या होगा 1। तो ये बन गया हमारा ट्रुथ टेबल ऑफ 3 वेरिएबल्स। तो फंक्शन क्या होगा 0 0 0। देखिए 3 वेरिएबल का है तो 0 to 7, तो 0 1 2 3 4 5। देखिए 5 आएगा तो ये 0 1 1 0 1 6 एंड 7। अब देखिए आउटपुट जब भी a0 हो b1 हो आउटपुट क्या होगा 1। तो a0 b1 कहां पे है, चेक करें। a0 b1 यहां पे है, इस वाले ये a की वैल्यूज चल रही है, ये b की वैल्यूज चल रही है। तो a0 b1 आउटपुट इज 1, a0 b1 आउटपुट इज 1, राइट। और कोई कॉम्बिनेशन नहीं है जहां पे a0 और b1 हो। नेक्स्ट b0 c0, तो यहां ये b की वैल्यू है, ये c की वैल्यू है, तो b0 c0 आउटपुट इज 1। नेक्स्ट चेक करो कहां पे b0 c0 है, ये रहा b0 है c0 है, आउटपुट क्या आएगा 1। नेक्स्ट क्या कह रहा है वो a1 b1 c1 है, तो a1 b1 a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1, तो आउटपुट क्या होगा 1। बाकी रिमेनिंग प्लेसेस पे तो आउटपुट 1 है जब ये वैल्यू ट्रू है, ये वैल्यू ट्रू है या ये वैल्यू ट्रू है, तो आउटपुट क्या हो रहा है हाई, मींस 1 हो रहा है। तो रिमेनिंग प्लेसेस पे क्या आएगा, रिमेनिंग प्लेसेस पे फिर 0 आएगा, राइट। तो इसी फंक्शन को अगर मुझे एक्सप्रेस करना पड़े तो ये फंक्शन की क्या हो गई, ट्रुथ टेबल हो गई। तो इसी फंक्शन को मैं कैसे एक्सप्रेस कर सकता हूं, दैट कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मिन टर्म्स। बता सकते हैं इस फंक्शन की मिन टर्म्स कहां पे है। देखिए ये क्या है 0 0 0, किसका डेसिमल प्लेस होता है, ये 0 0 0 इज द बाइनरी नंबर, तो डेसिमल इक्विवेलेंट कितना होगा इसका 0, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट 1, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट 2, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट 3, इसका 4 5 6 7, राइट। तो मिन टर्म्स कहां पे हैं 0 0 0, मतलब डेसिमल प्लेस 0 पे। नेक्स्ट कहां पे है मेरा 2 पे डेसिमल है, 3 पे है, 4 पे है, तो 0 2 3 एंड 4, ठीक है। जहां पे 1 है मिन टर्म्स लिख रहे हैं, तो मिन टर्म्स लिख रहे हैं यानी कि 1 1 1 चेक कर रहे हैं हम। तो 1 1 1 किस पे है, आउटपुट में 1 कहां पे है 7 पे, डेसिमल इक्विवेलेंट 7 पे। तो ये आगे रिप्रेजेंटेशन। या फिर अगर इसी फंक्शन को हम क्या लिख सकते हैं, मैक्स टर्म्स में लिख सकते हैं। मैक्स टर्म्स में कहां पे होगा, देखिए मैक्स टर्म्स इसकी क्या होगी, मैक्स टर्म मतलब ट्रुथ टेबल में कहां पे 0 है। तो ट्रुथ टेबल में 0 यहां पे है, यहां पे है और यहां पे है। तो ये 0 कहां पे है 0 0 1 पे, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट कितना हुआ 1। नेक्स्ट 1 0 1, डेसिमल इक्विवेलेंट कितना हुआ 5। तो कौन सी पोजीशन चेक करनी है, जहां पे 0 है अगर मैक्स टर्म लिख रहे हैं तो 1 1 0, ये कितना हुआ 6, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गई इस फंक्शन की। या तो हम इसी फंक्शन को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं या इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो या तो ये ट्रू है या ये दोनों ही ट्रू है इस फंक्शन के लिए। दिस इज द ट्रूथ टेबल फॉर दिस फंक्शन।
अब मैंने एक डायरेक्ट शॉर्टकट बताया था कि अगर मुझे इस फंक्शन की डायरेक्ट मिन टर्म्स लिखनी है तो मैं कैसे लिख सकता हूं। तो देखिए ये फंक्शन था, अब मुझे ट्रुथ टेबल नहीं बनाना, डायरेक्टली मुझे अगर मिन टर्म मैक्स टर्म लिखनी है तो कैसे लिख सकते हैं। तो फंक्शन जो है हमारे पास वो क्या है, ए बार बी प्लस बी बार सी बार प्लस ए बी सी। तो हमने क्या 0 1 असाइन करते हैं पहले, कॉम्प्लीमेंट है तो 0, कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो 1, कॉम्प्लीमेंट है तो 0 0, दिस इज 1 1 1। अब इसकी डायरेक्टली मिन टर्म्स लिखनी है तो देखिए इसमें कौन सा वेरिएबल मिसिंग है, सी। कहां से मिसिंग है, लास्ट पोजीशन से। तो 0 1 ए और बी की वैल्यू फिक्स हो गई, एक वेरिएबल मिसिंग है तो वो वैल्यू क्या लिख सकता है, 0 या 1। कंप्लीट हो गया ये। नेक्स्ट इसमें वेरिएबल कौन सा मिसिंग है, ए मिसिंग है, कहां से, फर्स्ट पोजीशन से। तो बी और सी की वैल्यू तो फिक्स हो गई, एक वेरिएबल है तो वो वैल्यू क्या ले सकता है, या तो 0 या 1। नेक्स्ट 1 1 1, ये तो कंप्लीट है। अब देखिए ये एसओपी एक्सप्रेशन है तो ये सारी क्या है, मिन टर्म्स बता रहा है, ये मिन टर्म्स है। तो देखिए 0 1 0 किसका कोड होता है, डेसिमल इक्विवेलेंट, दैट इज इक्वल टू 2। ये बाइनरी है, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट 0 1 1 कितना हुआ 3। 0 0 0 किसका डेसिमल इक्विवेलेंट है, 0 का। 1 0 0 किसका डेसिमल इक्विवेलेंट हुआ, 4 का। 1 1 1 डेसिमल इक्विवेलेंट किसका हुआ, 7 का। तो इसको क्या लिख सकता हूं, अब रीअरेंज कर लूं इसको असेंडिंग ऑर्डर में, तो 0 2 3 4 एंड 7। तो ये आ गया फंक्शन। अब देखिए अगर इसके मैक्स टर्म्स में लिखना है तो इन पोजीशन पे 1 है तो रिमेनिंग पोजीशंस पे क्या होगा, 0 रहा होगा। ये मिन टर्म्स है यानी कि 0 2 3 4 और 7 पे क्या है, 1 है। तो रिमेनिंग पोजीशंस पे क्या है, 0 है, यानी कि रिमेनिंग नंबर्स क्या है, मैक्स टर्म्स है। यानी कि इसको मैक्स टर्म्स, तो जो जो टर्म मिसिंग है इसमें वो वहां पे क्या है, 0, यानी कि मैक्स टर्म है। तो 0 1 मिसिंग है, 2 3 4 5 मिसिंग है, 6 मिसिंग है, 7 ऑलरेडी है। तो ये फंक्शन 3 वेरिएबल्स का था, तो इसमें कहां से कहां तक थे, 0 to 7 तक पॉसिबिलिटीज थी। तो 0 to 7 0 2 3 4 7 पे क्या आ रहा है, 1। तो रिमेनिंग पोजीशंस पे क्या रहा होगा, 0। तो रिमेनिंग पोजीशंस क्या होंगी, मैक्स टर्म्स। तो ये फंक्शन आ गया डायरेक्टली। तो अगर ये फंक्शन गिवन हो तो उसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, मिन टर्म मैक्स टर्म्स कहां पे है, या उसकी ट्रुथ टेबल बना सकते हैं, फिर उसकी मिन टर्म मैक्स टर्म लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन करते हैं कि अगर हमारे पास फंक्शन गिवन हो या फिर ट्रुथ टेबल गिवन हो तो उसको इस फॉर्म में कैसे लिखते हैं, मतलब फंक्शन को कैसे एक्सप्रेस किया जाता है अगर हमारे पास क्या गिवन है। Suppose function given as इस फंक्शन को एक्सप्रेस करना है। ये फंक्शन गिवन है मिन टर्म्स, इट इज अ फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल्स विद a इज द MSB, c इज द LSB। मिन टर्म्स कहां पे है, 1 3 6 और 7 पे। तो देखिए अब मुझे फंक्शन लिखना है तो मिन टर्म्स प्रेजेंट है, मिन टर्म है तो क्या एक्सप्रेशन आएगा, SOP फॉर्म। ठीक है, तो देखिए 1 का कोड क्या होता है, 1 का डेसिमल इक्विवेलेंट 3 वेरिएबल का है तो 3 वेरिएबल बाइनरी कोड लिखूंगा इसका। 3 का बाइनरी कोड क्या होगा, 0 1 0। 3 बिट का बाइनरी कोड क्यों लिख रहा हूं, बिकॉज ये फंक्शन क्यों है, 3 वेरिएबल का फंक्शन है। 6 क्या होगा, 1 1 0। 7 का बाइनरी कोड क्या होगा, 3 बिट बाइनरी कोड 1 1 1। क्लियर। अब देखिए ये a की वैल्यू है, ये b की, ये c की वैल्यू। तो ये फंक्शन कैसे लिख सकते हैं इसको, ये फंक्शन क्या है, मिन टर्म्स है। तो ये क्या 0 क्या रिप्रेजेंट करता है, कॉम्प्लीमेंट। 1 क्या रिप्रेजेंट करता है, अनकॉम्प्लीमेंट मींस देयर इज नो बार। 0 मतलब बार, 1 मींस नो बार। तो ये a की वैल्यू, ये b की, ये c की, ये a b c। अब देखो एक्सप्रेशन किस में आएगा, SOP फॉर्म में। ये क्या आ जाएगा, a बार, यहां पे क्या आएगा b बार, ये 1 1 क्या होता है c, देयर इज नो कॉम्प्लीमेंट। a पे 0 मतलब a बार, b पे 1 मींस देयर इज नो बार, c पे 0 मींस c बार, प्लस
ए पे नो बार, 1 मीन्स बी पे नो बार, देन 0 मीन्स सी पे बार, प्लस ए बी सी, दिस फंक्शन इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, तीनों पे 1 1 है तो तीनों क्या आएंगे, विदाउट बार लिखे जाएंगे। तो ये क्या आ गया इस फंक्शन की कैनोनिकल एसओपी फॉर्म आ गई। ये फंक्शन क्या था, मिन टर्म्स थी। अगर इसी फंक्शन को मुझे एक्सप्रेस करना था कैनोनिकल पीओएस फॉर्म में तो कैसे कर सकते हैं, तो इसी फंक्शन को मैं क्या लिख सकता हूं, ये मिन टर्म्स है तो रिमेनिंग प्लेसेस पे क्या रहा होगा, मैक्स टर्म्स रहा होगा। तो कैपिटल पाई, कौन कौन सी टर्म मिसिंग है, 0, बिकॉज 1 3 6 7 पे क्या है 1, तो रिमेनिंग प्लेसेस पे क्या है 0। तो यहां पे प्लेसेस कौन कौन सी मिसिंग है, 0 नंबर मिसिंग है, 2 मिसिंग है, 3 इज प्रेजेंट, 4 5 इज मिसिंग, 6 एंड 7 बोथ आर प्रेजेंट। तो 3 वेरिएबल है तो काउंटिंग कहां से जाएगी, 0 to 7, तो 0 to 7 इन पोजिशन पे 1 है तो रिमेनिंग प्लेसेस पे क्या आएगा 0, तो मैक्स टर्म्स वैल्यू आ गई। अब अगर मैक्स टर्म्स गिवन है तो उसका एक्सप्रेशन लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, तो देखिए 0 को क्या लिख सकते हैं, 3 बिट का वेरिएबल है तो 3 बिट बाइनरी कोड आएगा 0 0 0। 2 कैसे लिखेंगे 0 1 0, 4 का 3 बिट बाइनरी कोड 1 0 0, 5 का बाइनरी कोड 1 0 1। अब ये देखो मैक्स टर्म है, मुझे क्या क्या लिखूंगा, पीओएस, कैनोनिकल पीओएस आएगी। अब इसकी देखिए, अब यहां पे रूल क्या होता है, 0 है तो नो बार, 1 है तो बार, तो दिस इज 0 0 0 मींस ए, दिस इज ए वैल्यू, दिस इज बी, दिस इज सी, तो ए प्लस बी प्लस सी, एंड दिस इज 0 मतलब नो बार, 1 मींस बार, अगेन सी मींस नो बार। नेक्स्ट 1 0 0, 1 मींस बार, 0 मींस नो बार। नेक्स्ट 1 0 1 मींस ए पे बार, बी पे नो बार, सी पे बार, तो दैट इज इक्वल टू ए बार प्लस बी प्लस सी। तो ये क्या आ गई इस फंक्शन की कैनोनिकल पीओएस फॉर्म आ गई। तो ये फंक्शन गिवन था, इसके कैनोनिकल एसओपी फॉर्म निकाली। अगर इसी फंक्शन को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं इस फॉर्म में, मींस अगर ये फंक्शन है, ठीक है, मिन टर्म्स गिवन है इस फंक्शन की, तो क्या आ गया, ये फंक्शन रिप्रेजेंट कर दिया लाइक दिस कैनोनिकल एसओपी फॉर्म में बाय यूजिंग द सेम रूल। तो ये जहां जहां पे 1 है वहां की वैल्यू बाइनरी इक्विवेलेंट लिखा, और क्या पता है रूल, 0 है तो कॉम्प्लीमेंट, 1 है तो नो कॉम्प्लीमेंट इन टर्म्स ऑफ एसओपी। अगर वो मैक्स टर्म्स है मतलब पीओएस एक्सप्रेशन आएगा, तो 0 पे नो बार, 1 पे बार, तो उसके अकॉर्डिंग पीओएस एक्सप्रेशन आ गया। अगर यही फंक्शन गिवन हो और उसका ट्रुथ टेबल बनाना हो, मींस फंक्शन इज गिवन एज, फंक्शन क्या गिवन था, मिन टर्म्स गिवन है 1 3 6 और 7 पे, तो इसकी ट्रुथ टेबल कैसे बनेगी, 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब देखिए मिन टर्म्स कहां कहां पे प्रेजेंट है, 1 3 6 7, तो देखिए 0 0 0 किसका कोड होता है डेसिमल में, 0 का, ये 1 का, ये 2 का, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। तो जो 1 1 1 है ये किसका डेसिमल इक्विवेलेंट हुआ, 7 का। तो 0 0 0 किसका हुआ डेसिमल इक्विवेलेंट हुआ, 0 का। तो मिन टर्म्स कहां पे प्रेजेंट है, 1 3, तो 1 क्या हुआ, ये पोजीशन नंबर, 3 क्या हुआ, दिस पोजीशन नंबर 6 एंड 7। रिमेनिंग प्लेसेस पे क्या रहा होगा फिर 0, राइट। तो ये क्या हो गई, इसकी ट्रुथ टेबल हो गई, चाहे आप इसको रिमूव कर दीजिए। तो दिस इज द ट्रुथ टेबल फॉर दिस गिवन फंक्शन, क्लियर। अब सपोज ट्रुथ टेबल गिवन है और फंक्शन फाइंड आउट करना है, ठीक है। अगर ट्रुथ टेबल गिवन है, ठीक है, वी हैव टू फाइंड द फंक्शन। तो देखिए ए बी एंड सी, ठीक है। अब ट्रुथ टेबल गिवन है, फंक्शन फाइंड आउट करेंगे, तो 0 0 0 1 2 3 4 5 एंड 6 7। तो ये ट्रुथ टेबल आ गई। अब मुझे क्या चाहिए, इसका फाइनल एक्सप्रेशन चाहिए। तो देखिए मान लो कोई रैंडम वैल्यूज लिख रहा हूं,
ये आ गया ट्रुथ टेबल, ठीक है। ये गिवन ट्रुथ टेबल है, इसका फंक्शन फाइंड आउट करना है, ठीक है। अगर मिन टर्म्स लिखनी हो तो मिन टर्म्स कहाँ पे, जो 1 1 1 है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, मिन टर्म्स। 0 0 0 है तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, मैक्स टर्म। तो अगर मुझे फंक्शन लिखना है, अगर फंक्शन इज ऑफ 3 वेरिएबल्स, तो मैं क्या लिखूंगा, अगर मैं मिन टर्म्स की 1 1 1 चेक कर रहा हूं तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग मिन टर्म क्या होगी। देखिए अगर 1 देख रहे हैं तो 1 में क्या होता है, 0 कॉम्प्लीमेंट को बताता है, 1 क्या होता है, नो बार, 0 इज बार, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पे, ए बार बी सी बार। यहाँ पे 1 1 1 है तो ए, दिस इज 0 मीन्स बी बार, अगेन 0 मीन्स सी बार। अगेन यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए, 0 रिप्रेजेंट द बी बार, देन 1 रिप्रेजेंट द सी। नेक्स्ट 1 1 1 यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए बी सी। तो ये क्या फंक्शन बन गया, ए बार बी सी बार प्लस ए बी बार सी बार प्लस ए बी बार सी प्लस ए बी सी। या इसी फंक्शन का जिसकी ट्रुथ टेबल ये है वो फंक्शन, अगर मैं मैक्स टर्म्स लेना चाहूं तो मैक्स टर्म्स अगर कंसीडर करेंगे तो क्या होगा, देखिए अब 0 0 वाली वैल्यूज लेंगे, अगर मैक्स टर्म्स लिखनी है तो 0 ले रहे हैं तो रूल्स क्या होता है, 0 मतलब देयर इज नो बार, 1 मींस बार, ठीक है। तो 0 वाली पोजीशंस ये है, ठीक है। अब 0 0 0 0 मतलब नो बार, तो a प्लस बी प्लस सी, बिकॉज अब मैं क्या देख रहा हूं, मैक्स टर्म देख रहा हूं, तो क्या आएगा, पीओएस एक्सप्रेशन आएगी मैक्स टर्म। तो दिस इज अ मैक्स टर्म, 0 ले रहे हैं तो क्या है, मैक्स टर्म की बात कर रहे हैं। 0 0 1 तो a प्लस बी प्लस, अगर 1 है तो क्या आएगा, बार। नेक्स्ट 0 1 1 तो ये क्या हुआ, a बार प्लस a, दिस इज 0 मीन्स नो बार, 1 मीन बार, क्लियर। नेक्स्ट 1 1 0, this output is 0, so 1 1, so this is 1 1 0, so a बार प्लस b बार प्लस c। ये a की वैल्यू क्या है, 1 तो बार, b की वैल्यू क्या है 1 तो बार, c की वैल्यू क्या है 0, तो there is no बार। तो अब इसका एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, तो a प्लस b प्लस c एंड a प्लस b प्लस c बार एंड a प्लस b बार प्लस c बार, राइट, एंड दिस इज a बार प्लस b बार प्लस c, क्लियर। सो ये एक्सप्रेशन आ गया। तो ये फंक्शन जिसकी ट्रुथ टेबल है, कैनोनिकल एसओपी फॉर्म ये आ गई, कैनोनिकल पीओएस फॉर्म ये आ गई। तो ये 1 1 1 है तो मैंने क्या लिखा, मिन टर्म्स, जहां पे 0 है तो वहां पे क्या लिखा मैंने, मैक्स टर्म। तो मिन टर्म में रूल क्या होता है, 0 है तो बार, 1 है तो नो बार। मैक्स टर्म में रूल क्या होता है, 0 है तो नो बार, 1 है तो बार, क्लियर। तो ये मैक्स टर्म्स लिखी मैंने, 1 1 1 जहां है वहां पे मिन टर्म्स लिखी, और ये क्या आ गया, कैनोनिकल एसओपी फॉर्म, ये क्या आ गई, कैनोनिकल पीओएस फॉर्म। तो जब भी ये फंक्शन ट्रू हो, या ये फंक्शन ट्रू हो, या ये फंक्शन ट्रू हो, या ये फंक्शन ट्रू हो, आउटपुट क्या होता है, 1 होता है। जब ये फंक्शन ट्रू हो, ये ट्रू हो, या ये ट्रू हो, या ये ट्रू हो, तो आउटपुट क्या होता है, इसमें 0 होता है, ठीक है। अगर फंक्शन गिवन हो पीओएस फॉर्म में, लाइक अ फंक्शन इज गिवन एज 0 1 3, ठीक है। अब मुझे फंक्शन फाइंड आउट करना है क्या है, तो फंक्शन एबीसी इज गिवन एज मैक्स टर्म्स 0 1 3। तो देखिए 0 है तो 0 का, अब ये कितने बाइनरी बिट्स हैं, 3 बाइनरी हैं, तो क्या होगा 0 0 0, 3 बिट का, 3 वेरिएबल का बाइनरी कोड लिखूंगा। 1 का है क्या होगा बाइनरी कोड 0 0 1, 3 का 3 बिट बाइनरी कोड क्या होगा 0 1 1, क्लियर। अब देखिए मुझे क्या है, मैक्स टर्म्स लिखनी है, तो मैक्स टर्म्स मतलब 0 1 और 3 पे ट्रुथ टेबल में क्या है 0, तो इसकी मैक्स टर्म क्या होगी, a, 0 मतलब नो बार, 1 मींस बार, प्लस b प्लस c। ये इसकी मैक्स टर्म क्या होगी, a प्लस b प्लस c बार। इसकी मैक्स टर्म क्या होगी, a प्लस b बार प्लस c बार। तो फंक्शन कैसे लिखूंगा, फंक्शन a b c इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c एंड a प्लस बी प्लस सी बार एंड a प्लस बी बार प्लस सी बार। तो ये जो गिवन फंक्शन था वो उसकी वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई कैनोनिकल पीओएस फॉर्म, क्लियर।
नेक्स्ट, सपोज कोई 2 वेरिएबल का ट्रुथ टेबल गिवन है, 0 0 0 1 1 0 1 1, वैल्यू गिवन इज 0 1 0 1। नाउ फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ f। तो अगर मैं 0 को 1 को कंसीडर करूं तो क्या लिखूंगा मैं, मिन टर्म्स। तो इसकी मिन टर्म क्या आएगी, a बार b। इसकी मिन टर्म क्या आएगी, a मतलब नो बार, 1 मीन्स नो बार, तो a b। तो मेरा फंक्शन क्या बन गया, फंक्शन इज इक्वल टू a बार b प्लस ए बी। और इस जिसके फंक्शन की ट्रुथ टेबल ये है उसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, मैक्स टर्म्स में भी तो एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर 0 है, जहां पे 0 है वहां पे मैक्स टर्म्स लिखेंगे, तो जहां 0 है वहां मैक्स टर्म। मैक्स टर्म में क्या होता है, 0 मतलब नो बार, 1 मीन्स बार। तो यहां पे 0 है तो 1 यहां पे है, तो a पे बार b पे नो बार, तो a बार प्लस b। तो दिस फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस एज a प्लस b और एंड a बार प्लस b। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस फंक्शन, जिसका ट्रुथ टेबल ये है। तो जहां 1 है वो मिन टर्म रिप्रेजेंट कर रही है, जो 0 है वो मैक्स टर्म रिप्रेजेंट कर रही है। तो मेरा फंक्शन क्या बनेगा, देखिए 0 मतलब मैक्स टर्म, आउटपुट 0 होगा जब ये ट्रू हो या ये ट्रू हो, आउटपुट 1 होगा जब ये ट्रू हो या ये ट्रू हो, इन एसओपी फॉर्म। ये क्या हुआ, पीओएस फॉर्म, ठीक है। सो दिस इज द लॉजिक। लॉजिक क्या होता है, देखिए अगर a 0 है b 1 है तो आउटपुट कितना है 1, a 1 है b 1 है तो आउटपुट कितना है 1। अगर a 0 है, दिस इज अ पीओएस फॉर्म, तो a 0 है b 0 है, आउटपुट क्या होगा 0। a 1 हो b 0, आउटपुट क्या होगा 0। दिस इज द मीनिंग। तो यही दो रूल्स हमने कंसीडर करे थे कि कब 0 1 लेते हैं और कब ट्रुथ टेबल में 0 आता है कि 1 आता है। अब देखिए ये तो हो गई ट्रुथ टेबल और फंक्शन रिप्रेजेंटेशन की बात। अब अगर हम किसी बूलियन फंक्शन को मिनिमाइज करना चाहते हैं तो मिनिमाइजेशन पॉसिबल नहीं होता यूजिंग ट्रुथ टेबल, तो हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है, के मैप से। तो मतलब ट्रुथ टेबल से हम मिनिमाइज एक्सप्रेशन फाइंड नहीं कर सकते, तो हम किस में मूव करते हैं, के मैप। के मैप क्या होता है, इज नथिंग बट अ मॉडिफिकेशन ऑफ ट्रुथ टेबल। तो के मैप क्या होता है, इट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ ट्रुथ टेबल इन अ ग्राफिकल फॉर्म। अब देखिए के मैप स्टार्ट कर रहे हैं। अब स्टार्ट करने जा रहे हैं हम के मैप। के मैप इज ऑल्सो नोन एज, फुल फॉर्म क्या होती है इसके, कार्नो मैप। देखिए के मैप इट इज द रीअरेंजमेंट ऑफ ट्रुथ टेबल इन अ ग्राफिकल फॉर्म such that each adjacent cell is differed by only 1 bit। अब देखिए इसका मतलब क्या है, के मैप क्या होता है, के मैप क्या होता है, रीअरेंजमेंट ऑफ ट्रुथ टेबल है। रीअरेंजमेंट ऑफ ट्रुथ टेबल कैसे, अब देखिए इन अ ग्राफिकल फॉर्म सच दैट ईच एडजेसेंट सेल, एडजेसेंट होता है कंजिक्यूटिव, साथ साथ वाली सेल, सेल क्या किसे कहते हैं वो देखते हैं। पहले देखिए 2 वेरिएबल के मैप या 3 वेरिएबल के मैप या 4 वेरिएबल के मैप की बात करें तो के मैप में 2 वेरिएबल के मैप, देखिए अगर फंक्शन है 2 वेरिएबल का तो हम क्या बनाते हैं उसके लिए 2 वेरिएबल के मैप। तो 2 वेरिएबल के मैप कैसा होगा, this is A, this is B, this is 0 1, this is 0 1। अब देखिए अब हर एक सेल का एक नंबर होता है, ये इसको क्या कहते हैं के मैप में, सेल। ये क्या है, एक सेल। ये क्या है, एक सेल। ये क्या है, एक सेल। तो अगर फंक्शन कैसा है, फंक्शन इज ऑफ ए बी, ए क्या है एमएसबी है, बी क्या है एलएसबी है, तो पहले ए की वैल्यू आएगी, बी की वैल्यू आएगी। अब के मैप में देखो ये जो 0 है ये पूरी रो के लिए है, ये ए की वैल्यू आ रही है, जो ऊपर लिखा हुआ है ये बी लिखा हुआ है तो ये बी की वैल्यू है। ये 0 A 0 मतलब इस पूरी रो में, A1 मीन्स इस पूरी रो में,
B0 मतलब इस पूरे कॉलम में, B1 B की वैल्यू 1 है तो ये इस पूरे कॉलम में है। तो A की वैल्यू लिखेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पे A0। देखिए इस सेल में का नंबर A0 है, B कितना है 0। इस सेल में A कितना है 0, B कितना है 1। इस सेल में A कितना है 1, B कितना है 0। इस सेल में A कितना आ रहा है 1, ऊपर B कितना आ रहा है 1। तो ये सेल नंबर आ गया। अब देखिए इसी को अगर मैं डेसिमल में कन्वर्ट कर दूं सेल नंबर को, दिस इज A B, तो 0 देखिए 0 डेसिमल बाइनरी में इसका डेसिमल इक्विवेलेंट कितना होगा 0 1 किसमें बाइनरी में, तो इसका डेसिमल इक्विवेलेंट कितना होगा 1 0 डेसिमल इक्विवेलेंट 2 1 1 डेसिमल इक्विवेलेंट इज 3। तो ये क्या होगा सेल नंबर हो गया। अब 2 वेरिएबल के मैप ऐसे भी तो ड्रॉ किया जा सकता है, दिस इज A दिस इज B 0 1 0 1। अब देखिए फंक्शन A MSB है B LSB है, तो फंक्शन में क्या सेल में क्या लिखेंगे, पहले A की वैल्यू फिर B की वैल्यू। अब देखिए ये वाली वैल्यूज किसकी हो चुकी हैं B की, ये वाली वैल्यूज किसकी है A की, पोजीशन चेंज हो चुकी है। तो इस वाले सेल में A की वैल्यू कितनी है 0, B की वैल्यू कितनी है 0। इस वाले सेल में A की वैल्यू कितनी है 1, B की वैल्यू कितनी है 0। इस वाले सेल में A की वैल्यू कितनी है, A इज दिस वैल्यू 0 तो ये 0, B की वैल्यू कितनी है 1। इस वाले सेल में A की वैल्यू कितनी है 1, B की वैल्यू कितनी है 1। ठीक है, तो इसी को अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट कर दें, देखिए 0 1 0 1, तो क्या चेंज आया 0 0 किसका डेसिमल इक्विवेलेंट कितना हुआ 0 0 का 0 1 0 कितना हुआ डेसिमल 2 0 1 बाइनरी में तो डेसिमल में कितना हुआ 1 1 1 किस में बाइनरी में तो डेसिमल में कितना हुआ 3। ये आ गया सेल नंबर। तो ये दोनों ही वैलिड के मैप है, 2 वेरिएबल के वैलिड के मैप, चाहे हम इससे मिनिमाइज करें चाहे हम इससे मिनिमाइज करें, आंसर जो आएगा वो सेम ही आएगा। रिजल्ट जो आने वाला है मतलब मिनिमाइजेशन रूल्स जो होते हैं के मैप के वो सेम ही होते हैं। ठीक है, चेंजेस कहाँ आता है सेल नंबर में 0 1 2 3 0। अब देखिए 1 यहाँ आ गया, 2 यहाँ आ गया, 3 यहाँ आ गया। ठीक है, तो सेल्स नंबर चेंज होते हैं सिर्फ। अगर मैं 3 वेरिएबल के मैप की बात करूं, 3 वेरिएबल के मैप, तो 3 वेरिएबल के मैप में मान लो सपोज फंक्शन है A B C, A इज माई MSB, C इज द LSB, राइट। तो अब देखिए 3 वेरिएबल के मैप कैसे बनाते हैं। दिस इज A, दिस इज BC, तो ये 0 ये 1, दिस इज देखो यहां पे क्या लिख रहे हैं 0 0 0 1 1 0 1 1। क्लियर। अब ये ऐसा क्यों करा कि 0 0 0 1 1 0 फिर आया 1 1, तो अभी उसी की एक्सप्लेनेशन आ जाएगी। देखिए फंक्शन में A MSB है C LSB है, तो वैल्यू कैसे लिखी जाएगी A B C। अब ये वैल्यू A की है, ये A 0 है मतलब इस पूरी रो में 0 है, A की वैल्यू 1 है तो इस पूरी रो में 1 है। ये फर्स्ट वैल्यू B की है, सेकंड वैल्यू किसकी है C की है, तो ये 0 0 इस पूरी रो में है। ये B की वैल्यू है, ये C की है, इस पूरे कॉलम में है। ये 1 है, ये 1 है, ये B की वैल्यू है, ये C की वैल्यू है 1 1, तो इस पूरे कॉलम में है। ये B की वैल्यू C की वैल्यू इस पूरे कॉलम में है। ठीक है, तो इस वाले सेल का नंबर बताओ क्या होगा। दिस प्लेस इज, देखिए A की वैल्यू लिखेंगे तो क्या बनेगा, ये A वैल्यू कितनी है 0, B और C की वैल्यू कितनी है 0 0। इसमें A की वैल्यू कितनी आ रही है 0, B और C की वैल्यू कितनी आ रही है 0 1। इस सेल में क्या आएंगे तो क्या होगा A 0, B कितना होगा 1 1। नेक्स्ट A की वैल्यू कितनी है 0, B की वैल्यू कितनी है 1 0। नेक्स्ट अगर A की वैल्यू कितनी है 1, B और C की वैल्यू कितनी है 0 0। नेक्स्ट इस सेल में A की वैल्यू कितनी आ रही है 1, B और C की वैल्यू कितनी आ रही है 0 1। इस वाले सेल में A की वैल्यू कितनी है 1, B और C की वैल्यू कितनी आ रही है 1 1। इस वाले सेल में A की वैल्यू 1, B और C की वैल्यू 1 0। क्लियर। तो इसको अगर मैं डेसिमल इक्विवेलेंट ये बनाऊं, इसका सेल नंबर्स लिखूं, अब देखिए ये बाइनरी डिजिट्स लिखी है, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट 0 0 0 क्या रिप्रेजेंट करता है डेसिमल में 0 0 0 1 डेसिमल वैल्यू कितनी हुई 1 0 1 1 डेसिमल वैल्यू इज 3
010 decimal value is 2, 100 decimal value is 4, 101 decimal value is 5, 111 decimal value is 7, 110 decimal value is 6। तो ये सेल नंबर्स आ गए। अब देखिए यहां पे 11 क्यों करा, यहां 10 क्यों करा? हमने क्या कहा, हर एक एडजेसेंट सेल डिफर करती है ओनली बाय 1 बिट। जब हम के मैप को अरेंज करते हैं तो अब किसी भी एडजेसेंट मतलब कंजिक्यूटिव सेल्स में देख लीजिए कितने बिट का डिफरेंस आएगा। अगर इस सेल और इस सेल में कंपेयर करूं तो देखिए कौन सा बिट डिफरेंट हो रहा है, सिर्फ मिडल वाला। इसको और इसको कंपेयर करता हूं तो सिर्फ क्या हो रही है, फर्स्ट बिट डिफरेंट हो रही है, बाकी दोनों क्या है, सेम है। इसको और इसको कंपेयर करें तो फर्स्ट बिट डिफरेंट है, बाकी दोनों बिट्स क्या है, सेम है। इसको इसको कंपेयर करें तो ये क्या है, सिर्फ फर्स्ट बिट डिफरेंट हो रही है, बाकी दोनों क्या है, सेम है। ठीक है, तो एडजेसेंट सेल्स मतलब एडजेसेंट मतलब कंजिक्यूटिव साथ साथ वाली सेल्स कितने से डिफर करती है, सिर्फ 1 बिट से। अब देखिए 3 वेरिएबल के मैप या तो हम ऐसे बना सकते हैं या ये ऐसे बना सकते हैं। दिस इज ऑल्सो वैलिड 3 वेरिएबल के मैप। तो ए बी सी, दिस इज 0 1 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। दिस इज ऑल्सो वैलिड के मैप, दिस इज ऑल्सो वैलिड 3 वेरिएबल के मैप। तो देखिए यहां पे नंबर क्या आएगा, ए बी सी। ए की वैल्यू क्या है, देखिए ये ए की वैल्यू 0 इस पूरे कॉलम में, ए की वैल्यू 1 पूरे कॉलम में। फर्स्ट वेरिएबल क्या है, बी। सेकंड वेरिएबल क्या है, सी। तो ये बी की वैल्यू है, ये सी की वैल्यू है। कहां पे, इस पूरी रो में। 0 1 इस पूरी रो में, 1 1 ये बी की वैल्यू है, सी की वैल्यू इस पूरे रो में, ये 1 ये 0 इस पूरी रो में। अब हमें क्या लिखना है, ए बी सी की वैल्यू। तो ए की वैल्यू इस सेल में क्या है, 0। बी सी की वैल्यू क्या आ रही है, 0 0। इस सेल में ए की वैल्यू कितनी है, 1। बी और सी की वैल्यू कितनी है, 0 0। इस सेल में ए की वैल्यू कितनी है, 0। बी की वैल्यू 0 1। इस सेल में ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 0 1। नेक्स्ट ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 1 1। ए की वैल्यू 1, देन बी सी वैल्यू इज 1 1। देन ए की वैल्यू इस सेल के लिए ए की वैल्यू आ रही है 0, बी की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 0। इस सेल में 1 एंड 1 0। तो अब देखिए अब देखो ये सेल्स है। अब 0 0 0 डेसिमल में कितनी वैल्यू बनेगी, 0। 0 0 1 डेसिमल में कितनी वैल्यू बनेगी, 1। 0 1 1 कितना हुआ डेसिमल में, 0 1 1 3। 0 1 0 कितना हुआ, 2। 1 0 0 ये बाइनरी है तो डेसिमल में कितना बना, 4। 1 0 1 डेसिमल में कितना हुआ, 5। 1 1 1 डेसिमल में कितना है, 7। 1 1 0 डेसिमल में कितना है, 6। तो देखिए चाहे 3 वेरिएबल के मैप ऐसे बनाए चाहे 3 वेरिएबल ऐसे बनाए, क्या डिफरेंस आ रहा है, सिर्फ जो सेल नंबर्स हैं वो डिफरेंस आ रहे हैं, बाकी सब कुछ क्या है, सेम है। मींस चाहे 3 वेरिएबल के मैप ऐसे बनाए या ऐसे बनाए, क्या आने वाला है, जो रिजल्ट आएगा मिनिमाइजेशन का वो सेम आएगा। ये दोनों 3 वेरिएबल के मैप क्या है, वैलिड है। ऐसे ही 2 वेरिएबल में था, चाहे ए यहाँ रखे बी यहाँ रखे या ए यहाँ रखे बी यहाँ रखे, चेंज कहाँ पे आता है, सिर्फ सेल्स नंबर का चेंज आता है। ये क्या है, बाइनरी वैल्यू है, ये क्या है, इसकी डेसिमल वैल्यू है सेल की, दैट इज ऑन। ये 0 0 क्या लिखा है, इसकी बाइनरी है। 0 1 2 3 क्या लिखा है, इसके डेसिमल वैल्यू इस सेल की। ठीक है, तो चाहे 2 वेरिएबल के मैप ऐसे बनाए या ऐसे बनाए, देयर इज नो डिफरेंस। तो 3 वेरिएबल के मैप ऐसे बनाए या ऐसे बनाए, देयर इज नो चेंज। चेंज कहाँ आ रहा है, सिर्फ सेल्स नंबर चेंज हो रही है इसमें और इसमें, देखिए। ठीक है, अब देखिए 4 वेरिएबल के मैप कैसा होता है। अब हम कर रहे हैं 4 वेरिएबल के मैप की बात। तो 4 वेरिएबल के मैप मतलब जो फंक्शन है वो कितने वेरिएबल्स का है, 4 वेरिएबल्स का है। ठीक है,
विद ए MSB और डी क्या ले रहे हैं हम, LSB उस फंक्शन की, ठीक है। तो 4 वेरिएबल के में आप देखिए कैसे बनेगा। तो देखिए या तो ABCD, अब वैल्यूज देखो क्या क्या होते हैं यहाँ पे, 0 0 0 1 1 0 1 1, सिमिलरली 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। तो अब देखिए सेल नंबर क्या होगा, देखिए सेल में क्या होगी वैल्यू, ABCD चलेगी। तो इस सेल का नंबर, ये क्या कहते हैं, सारी सेल्स होती हैं, इस सेल का नंबर क्या होगा, इस सेल का नंबर, देखिए ABCD लिखेंगे। अब यहां पे AB है, ये CD है, तो ये फर्स्ट वैल्यू A की है, सेकंड वैल्यू किसकी है, B की है। ये 0 0 इस पूरी रो में है, 0 1 इस पूरी रो में है, 1 1 इस पूरी रो में है, 1 0 इस पूरी रो में है। ये A की वैल्यू, ये B की वैल्यू। अब यहां पे वेरिएबल देखो क्या है, C और D। तो ये फर्स्ट वैल्यू किसकी रिप्रेजेंट कर रही है, C की, ये सेकंड वैल्यू किसकी है, D की। सिमिलरली ये C की वैल्यू है, ये D की वैल्यू है। ये 0 0 इस पूरे कॉलम में है, 0 1 इस पूरे कॉलम में है, 1 1 इस पूरे कॉलम में है, 1 0 इस पूरे कॉलम में है। तो अब सेल नंबर अगर हम लिखें तो हम क्या लिखेंगे, ABCD। तो A की वैल्यू इस सेल के लिए, A की वैल्यू 0 0, B की वैल्यू 0 0, क्लियर। नेक्स्ट इस सेल में A की वैल्यू AB 0 0, CD 0 1, इस सेल में AB 0 0, CD 1 1, इस सेल में 0 0, C की वैल्यू 1 0। नेक्स्ट इस वाले सेल में AB की वैल्यू लिखूंगा, फिर CD की वैल्यू लिखूंगा। ये 0 0 इस पूरे सेल के लिए, इस पूरे कॉलम के लिए, 1 1 ये इस पूरे कॉलम के लिए, 1 0 इस पूरे कॉलम के लिए। तो 0 1, तो 0 1 AB की वैल्यू पहले, देन CD की वैल्यू, AB की वैल्यू 0 1, CD की वैल्यू 0 1। नेक्स्ट इस सेल का नंबर क्या होगा, 0 1 1 1। नेक्स्ट इस सेल का नंबर क्या होगा, 0 1 1 0। नेक्स्ट इस सेल का नंबर 1 1 0 0। इस सेल का नंबर क्या होगा, 1 1 0 1। इस सेल का नंबर क्या होगा, 1 1 1 1। इस सेल का नंबर 1 1 1 0। इस सेल का नंबर 1 0 0 0। इस सेल का नंबर AB की वैल्यू 1 0, CD की वैल्यू 0 1। इस सेल का नंबर 1 0 1 1। इस सेल का नंबर 1 0 1 0, क्लियर। तो ये सेल नंबर किस में आया, बाइनरी में। अगर इसी को हम डेसिमल में देखें, तो ABCD, दिस इज 0 0 0 1 1 0 1 1, 0 0 0 1 1 0 1 1। अब मैं क्या लिखने जा रहा हूं, इसका डेसिमल, सेल नंबर्स। सेल नंबर्स ये क्या है, बाइनरी में, इसका डेसिमल में क्या होगा, देखिए 0 0 0 क्या बनेगा डेसिमल में, 0। ये 4 बिट बाइनरी कोड है, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट 0 0 0 1, डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होगा इसका 1। 0 0 1 1, डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होगा इसका 3। 0 0 1 0, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होगा 2, क्लियर। किसी को कोई डाउट हो ये डेसिमल इक्विवेलेंट कैसे है, तो प्रीवियस वीडियो में देख लेना, फर्स्ट यही एक्सप्लेन किया है। और ये क्या है, 4 बिट बाइनरी, देखिए ये क्या है, 0 1 0 0 क्या है, बाइनरी है, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट चाहिए तो कैसे निकालेंगे, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 मींस 8 4 2 1। तो क्या है, सिर्फ 4 पे 1 है, बाकी सब 8 इंटू 0 0, 4 इंटू 1 4, ये 0 ये 0, तो क्या बचेगा, ये किसका कोड आ गया 4 का। तो दिस इज 4, दिस इज 0 1 0 1 किसका होता है 5 का, 0 1 1 किसका है 7, ये किसका आ गया 0 1 1 0 6। नेक्स्ट 1 1 0 0 किसका हो गया 12 का। नेक्स्ट 1 1 0 1 किसका कोड है, ये डेसिमल नंबर 13 का। नेक्स्ट 15। नेक्स्ट ये 1 1 1 0 किसका है 14 का। नेक्स्ट 1 0 0 किसका है ये 8 का। इसका 1 0 0 1 क्या है 9। नेक्स्ट 0 1 1 1 देखिए 1 0 1 1 किसका कोड होगा 1 0 1 1 8 4 2 1, तो 8 2 10 और 1 11, तो ये कितना हो गया 11 का।
1010 किसका कोड होगा? ये डेसिमल। तो ये क्या आ गई? 1 2 3, ये सारे सेल्स नंबर हैं, सेल नंबर। ये बाइनरी में सेल नंबर है, वो क्या है? डेसिमल में सेल नंबर्स लिखे हैं बस। अब देखिए ये 4 वेरिएबल के मैप के पढ़ रहे थे हम, तो हम एक और तरह से भी क्या इसको मतलब देयर इज वन मोर रिप्रेजेंटेशन ऑफ 4 वेरिएबल के मैप, ठीक है। अब 4 वेरिएबल के मैप में भी 2 रिप्रेजेंटेशन है, दोनों वैलिड के मैप हैं। देखिए यहां पे ए बी कर दें, यहां सी डी कर दें, देयर इज नो चेंज। दिस इज ऑल्सो अ वैलिड के मैप। चेंज कहां पे आता है? सिर्फ सेल नंबर में चेंज आएगा। 0001 1011 0001 1011। दिस इज ऑल्सो अ वैलिड 4 वेरिएबल के मैप। तो अब देखिए चेंजेस कहां पे आता है। तो देखिए इस सेल का नंबर क्या होगा? 0, पहले ए बी की वैल्यू देन सी डी की वैल्यू। देखिए अगर मैं बात करूं, ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है। सिमिलरली ये फर्स्ट वेरिएबल ए है, सेकंड बी है, तो ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू, ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू। फर्स्ट वेरिएबल ए देन बी। 00 इस पूरे कॉलम में, 01 इस पूरे कॉलम में, 11 इस पूरे कॉलम में, 10 इस पूरे कॉलम में। ये फर्स्ट वेरिएबल क्या है? सी, तो ये सी की वैल्यू। सेकंड वेरिएबल डी, तो ये क्या है? डी की वैल्यू। तो ये 00 क्या है? इस पूरे सेल्स में है। 01 इस पूरे रो में है। 11 क्या है? इस पूरी रो में। 10 क्या है? इस पूरी रो में। तो ये सी की वैल्यू है, ये डी, ये सी, ये डी। फर्स्ट वेरिएबल क्या है? सी, सेकंड डी है, तो फर्स्ट वेरिएबल वैल्यू है, ये सेकंड वेरिएबल की वैल्यू है। अब देखिए फंक्शन मेरा क्या है? ए बी सी डी, तो ए एम एस बी है, डी एल एस बी है। तो फंक्शन कैसे लिखूंगा? ए बी सी डी। तो ए की वैल्यू इस वाले सेल के लिए, ए की वैल्यू कितनी है? 00। सी डी की वैल्यू कितनी आएगी? 00। इस वाले सेल के लिए ए बी की वैल्यू 01, सी डी की वैल्यू 00। बिकॉज ये 11 इस सभी सेल्स के लिए है, ये 00 इसी सभी सेल्स के लिए है। तो पहले ए बी की वैल्यू 11, देन सी डी की वैल्यू 00, ए बी की वैल्यू 10, देन 00। दिस इज 00, ए बी की वैल्यू 00, सी डी 01, ए बी की वैल्यू 01, सी डी इज ऑल्सो 01। दिस इज 11 एंड 01, 10 एंड 01। ए बी की वैल्यू इस सेल का नंबर, ए बी इज 00 इन दिस सेल, सी डी इज 11, दिस इज 01, दिस इज 11। अगेन ए बी की वैल्यू 11, सी डी की वैल्यू 11, ए बी की वैल्यू 10, सी डी की वैल्यू 11। इस सेल में ए बी की वैल्यू क्या है? 00, सी डी की वैल्यू कितनी है? 10, ए बी की वैल्यू 01, सी डी की वैल्यू 10, ए बी की वैल्यू 11, सी डी की वैल्यू 10, ए बी की वैल्यू 10, सी डी की वैल्यू 10। क्लियर? ये सेल नंबर्स आ गए। अब इसी को डेसिमल में रिप्रेजेंट करें सेल नंबर्स, तो हम इक्वेशन 4 वेरिएबल को इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करने के लिए, देखिए ये दोनों वैलिड 4 वेरिएबल के मैप है, तो चाहे हम के मैप ये ड्रॉ करें या ये ड्रॉ करें, रिजल्ट क्या आएगा? सेम ही आएगा। मिनिमाइजेशन रूल्स क्या रहेंगे? सेम ही रहेंगे। चेंजेस क्या आएगा? सिर्फ सेल नंबर्स का चेंज आएगा। तो दोनों ही वैलिड 4 वेरिएबल के मैप है। अब देखिए 000 बाइनरी में, डेसिमल में कितना बनेगा? 0। नेक्स्ट 0100 बाइनरी में है ये, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट कितना बन जाएगा? 4। 1100 डेसिमल इक्विवेलेंट कितना होगा? देखिए 8 4 2 1, तो 8 + 4 कितना हुआ? 12। नेक्स्ट 1000 कितना बना ये? डेसिमल इक्विवेलेंट 8। देखिए 001 ये किसका होगा? 1। 011 किसका है? 3। ये किसका है? 2। ये किसका? 4। ये किसका है? बाइनरी इक्विवेलेंट 5 का। ये किसका है? 7। दिस इज 110, ये किसका बनेगा? 6। नेक्स्ट ये हो गया। नेक्स्ट 1101 किसका है? 13। 1111 किसका? इसका डेसिमल इक्विवेलेंट 15। 1110 ये कितना हो गया? 14। नेक्स्ट 110 कितना हुआ डेसिमल इक्विवेलेंट? 9। दिस इज 1011 11, 1010 10। तो अगर हम इसको और इसको कंपेयर करें
तो हमारा ए बी और सी डी की पोजीशन चेंज करने से क्या हो रहा है, सेल नंबर्स चेंज हो रहे हैं। पहले था 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब कैसे चल रहे हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो चेंजेस कहां पे आता है, सेल नंबर्स में। जबकि ये दोनों के मैप क्या है, दोनों वैलिड के मैप है। तो कोई भी के मैप से हम मिनिमाइज कर सकते हैं, चाहे ये के मैप बनाए चाहे ये के मैप बनाए, बट हम प्रेफर करेंगे कि हम एक ही सेल बार बार यूज करें ताकि ये सेल नंबर्स भी क्या हो जाएं, याद हो जाएं। क्लियर। तो यहाँ पे 0 0 0 1 देन 1 0 आया फिर 1 1 आया, ऐसा क्यों, देखिए इसमें भी के मैप में क्या कंडीशन थी, हर एक एडजेसेंट सेल्स में एक बिट का डिफरेंस होता है। तो किन्हीं भी दो एडजेसेंट कॉलम सेल्स को कंपेयर करो, इसको कंपेयर करोगे तो देखिए सिर्फ फर्स्ट बिट का डिफरेंस आ रहा है, बाकी दोनों बिट क्या है, बाकी तीनों क्या है, सेम ही है। इन दोनों को कंपेयर करेंगे, सिर्फ फर्स्ट बिट का डिफरेंस है, बाकी सेम है। इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो कौन सी बिट डिफरेंस है, सिर्फ दिस बिट इज डिफरेंट, दिस इज 1 दिस इज 0, बाकी बिट सेम है। ये इन दोनों को करेंगे तो क्या आएगा, सिर्फ ये वाली बिट डिफरेंस है। इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, सिर्फ लास्ट वाली बिट डिफरेंस है। मींस एडजेसेंट सेल्स में क्या होना चाहिए, एक बिट का डिफरेंस होना चाहिए। इसीलिए क्या लिखते हैं 1 1 यहां लिखते हैं, 1 1 0 यहां पे आता है। क्लियर। तो दिस इज नथिंग बट अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और इट इज अ रीअरेंजमेंट ऑफ ट्रुथ टेबल। तो के मैप क्या है, रीअरेंजमेंट है ट्रुथ टेबल का। अब देखते हैं कि ट्रुथ, अभी तक हमने बात करी 2 वेरिएबल के मैप की, 3 वेरिएबल के मैप की। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2 वेरिएबल के मैप, 3 वेरिएबल के मैप या 4 वेरिएबल के मैप। तो ये सारे क्या है, वैलिड के मैप हैं। तो दिस इज वैलिड के मैप, दिस इज ऑल्सो वैलिड के मैप। तो ये जो बनाया हुआ है इसमें क्या है, ये सिर्फ जो सेल्स नंबर लिखे हैं वो डेसिमल में लिखे हैं, यहाँ पे सेल्स नंबर क्या है, बाइनरी में है। अगर ये दोनों वैलिड, दीज टू आर द वैलिड के मैप, डिफरेंस इज ओनली विद द सेल नंबर्स। तो ये डेसिमल में सेल्स नंबर है और एक ही के मैप को बार बार बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, सेल नंबर्स भी याद हो जाएंगे। ठीक है। अब देखते हैं कि ट्रुथ टेबल से कैसे डिजाइन करते हैं के मैप। सपोज कोई 2 वेरिएबल का फंक्शन ट्रुथ टेबल है, मान लो रैंडम वैल्यूज लिखते हैं 1 1 0 1। इसको प्लॉट करना है मुझे के मैप में। तो 2 वेरिएबल का के मैप कैसा होता है, दिस इज द 2 वेरिएबल के मैप, दिस इज वैल्यू a b, दिस इज 0 1, दिस इज 0 1। ये वो एक 2 वेरिएबल का के मैप। तो देखिए सेल नंबर ये क्या होगा, ये a की वैल्यू ये a है, ये b की वैल्यू है, और सर ये a 0 है, ये a 1 है। ये वैल्यू किसकी है, वेरिएबल b की वैल्यू 0, b की वैल्यू 1। तो ये 0 है इस पूरे कॉलम में, मींस इस पूरे कॉलम में, ये 0 है इस पूरी रो में, ये 1 है इस पूरी रो में। तो ये सेल नंबर क्या है, a b 0 0, इस सेल का नंबर 0 1, इस सेल का नंबर 1 b 0, a 1 b इज 1। तो अब देखो ट्रुथ टेबल को कैसे करेंगे। जब भी a 0 हो b 0, इनपुट क्या आ रहा है, आउटपुट ऑफ फंक्शन इज 1। तो a 0 b 0 ये सेल हो गई, a 0 b 0 इज दिस सेल, तो आउटपुट क्या आ रहा है 1। नेक्स्ट देखिए a 0 b 1, आउटपुट क्या आ रहा है 1। तो कौन सी सेल है, a 0 b 1, ये सेल, आउटपुट क्या आएगा 1। क्लियर। a1 है b 0 है, a1 है b 0 है, आउटपुट क्या आ रहा है 0, तो क्या आ जाएगा 0। a1 b1, तो इन दिस सेल a1 है b1 है, तो आउटपुट क्या आ रहा है 1।
अगर इसी को ऐसे के वेरिएबल में के मैप में बनाए, दिस इज ऑल्सो वैलिड के मैप, दिस इज ए, दिस इज बी, तो 0 1 0 1। अब देखिए इस सेल का नंबर क्या होगा, इस सेल में क्या है, ये ए की वैल्यू है, ये A0 है, ये A1 है, इस पूरे कॉलम में, इस पूरे कॉलम में B0 है, इस पूरी रो में 1 है, पूरी रो में। तो इस वाले सेल में A की वैल्यू 0 है, B की वैल्यू क्या है 0। इस वाले सेल में A की वैल्यू 1 है, B की वैल्यू क्या है 0। इस वाले सेल में A की वैल्यू 0 है, B की वैल्यू क्या है 1। तो A B लिखेंगे, A1 B1। अब देखिए ट्रुथ टेबल से देखो, ये दोनों वैलिड के मैप है इस फंक्शन के लिए, बिकॉज दीज टू आर द वैलिड टू वेरिएबल के मैप। तो 0 0 है तो क्या आएगा 1। तो सेल नंबर ए, ये ए की वैल्यू, ये बी की वैल्यू 0 0 है तो क्या आ रहा है 1। A0 B1, A0 B1 क्या आ रहा है 1। A1 B0 क्या आ रहा है 0। A1 B1 क्या आ रहा है 1। क्लियर। तो ये दोनों क्या है, वैलिड के मैप है फॉर दिस फंक्शन। क्लियर। तो चाहे ए बी यहां डिनोट करो, चाहे ए बी वहां डिनोट करो, मीन दिस इज ए, दिस इज बी, या फिर दिस इज ए, दिस इज बी, दोनों क्या है, वैलिड के मैप है। अगर फंक्शन होता 3 वेरिएबल्स का, मीन्स इफ इट इज लाइक दिस, जीरो 1 2 3 4 5 6 7, तो अब देखिए मान लो कोई रैंडम वैल्यूज लिख देते हैं, ठीक है। अब इसका के मैप प्लॉट करते हैं। दिस इज अ 3 वेरिएबल ट्रुथ टेबल है, इसका 3 वेरिएबल के मैप अगर हम बनाएं तो देखिए तो 3 वेरिएबल के मैप, दिस इज ऑल्सो वैलिड 3 वेरिएबल के मैप, दिस इज ए, दिस इज बी सी, 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। अब सेल्स नंबर अगर हमें लिखने हैं तो, ठीक है, ये a की वैल्यू है, ये A0 है, ये A1 है, ये फर्स्ट वेरिएबल इज b, तो ये b की वैल्यू, सेकंड वेरिएबल इज c, तो ये c की वैल्यू है। तो ये 0 0 इस पूरे रो में है, 0 1 इस पूरे में है, 1 1 इस पूरे में, 1 0 इस पूरे में। सिमिलरली A0 इस पूरे रो में है, फर्स्ट पूरे कॉलम में है, ये A1 इस पूरे कॉलम में है। तो देखिए फर्स्ट वाली सेल में, इस सेल में a की वैल्यू कितनी है 0, b c की वैल्यू 0 0, a की वैल्यू इस वाले सेल में 1, b की वैल्यू 0 0। सिमिलरली A0, b की वैल्यू कितनी है 0 1, इस वाले सेल में a कितना है 0, b1 कितना है 1 1, इस वाले सेल में A0 है 1 0 है, ठीक है। इस वाले सेल में A1 है, BC कितना है 0 1, इस वाले सेल में A1 है, BC कितना है 1 1, इस वाले सेल में A की वैल्यू कितनी आ रही है 1, B और C की वैल्यू कितनी आ रही है 0, ठीक है। तो देखिए A0 B0 C0 आउटपुट क्या आएगा 0, यानी कि जब भी के मैप में जब A0 B0 C0 हो रहा है तो आउटपुट क्या आने वाला है, दिस इज ABC 0 0 0, आउटपुट क्या आ रहा है 0। नेक्स्ट 0 0 1, 0 0 1 में आउटपुट देखिए कौन सा सेल है 0 0 1, ये रहा ABC 0 0 1, क्या आ रहा है आउटपुट 0। नेक्स्ट 0 1 0, अब 0 1 0 कौन सा सेल है, ये 0 1 0, ये रही सेल, क्या आ रहा है आउटपुट 1। नेक्स्ट 0 1 1, क्या आ रहा है आउटपुट 0। नेक्स्ट 1 0 0, A1 B0 C0 कौन सी सेल हुई A1 B0 C0, क्या आएगा आउटपुट 1। 1 0 1, 1 0 1 में आउटपुट क्या आएगा 1। सिमिलरली 1 1 0 में आउटपुट क्या आएगा 0, तो 1 1 0 ये रहा, आउटपुट क्या आ रहा है 0। 1 1 1, आउटपुट क्या आ रहा है 1। तो दिस इज द के मैप। ये सिर्फ सेल्स नंबर्स बता रहे हैं और कुछ नहीं। वैल्यूज इस सेल में वैल्यू क्या है, ये 0 1 0 1 0 1 1 0, ये सेल्स की नंबर, सेल नंबर है, ये सेल की वैल्यू है। अब देखिए 3 वेरिएबल के मैप ऐसे भी तो बना सकते थे, दिस इज A B C 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1,
लेकिन अगर हम आगे क्या करेंगे, एक ही वेरिएबल के मैप, एक ही टाइप का के मैप बार बार बनाएंगे ताकि हमारे को सेल नंबर्स क्या हो जाए याद। तो देखिए इसमें सेल नंबर क्या होता है, ये ए की वैल्यू, ये बी की, ये A0 A1, ये फर्स्ट वेरिएबल बी है तो बी की वैल्यू, सेकंड वेरिएबल सी है तो ये सी की वैल्यू, ठीक है। तो ये पूरे रो में है, ये 0 0 इस पूरे कॉलम में, 0 1 इस पूरे कॉलम में, 1 1 इस पूरे में, 1 0 इस पूरे में। तो हमें वैल्यूज क्या लिखनी है, ए बी सी, ए क्या है MSB, बी क्या है और सी क्या है LSB। तो ये A0 0 0, नेक्स्ट ए क्या है 0, BC कितना है 0 1, A0 BC 1 1 0 1 0, नेक्स्ट A1 BC 0 0। इस वाले सेल में देखो A की वैल्यू कितनी आ रही है 1, BC की वैल्यू 0 1। इस वाले सेल में A की वैल्यू कितनी आ रही है 1, BC की वैल्यू कितनी आ रही है 1 1। इस वाले सेल में A की वैल्यू कितनी आ रही है 1, BC की वैल्यू कितनी आ रही है 1 0। अब देखिए, अब वैल्यूज पुट करते हैं इसमें। जब भी A0 B0 C0 है तो आउटपुट क्या आ रहा है 0, 0 0 1 में आउटपुट, 0 0 1 में आउटपुट क्या आ रहा है 0, 0 1 0 में आउटपुट कितना आ रहा है 0 1 0। तो सेल नंबर 0 1 0 में क्या आएगा 1, 0 1 1 0 1 1 0 1 1 क्या आ रहा है 0, 1 0 0 क्या आ रहा है 1, तो 1 0 0 दिस सेल, तो आउटपुट क्या आएगा 1, 1 0 1 क्या आ रहा है आउटपुट 1, तो 1 0 1 दिस सेल, 1 1 0 आउटपुट क्या आ रहा है 0, तो 1 1 0 आउटपुट क्या आएगा 0, 1 1 1 आउटपुट क्या आएगा 1। तो ए बी सी की वैल्यू 1 है तो आउटपुट क्या आ रहा है 1, ठीक है। तो ये जो नीचे लिखे हैं ये क्या है सेल नंबर्स, ये क्या है सेल की वैल्यूज हैं, के मैप की वैल्यूज हैं, ये 0 0 1 0। ये नीचे जो लिखे हैं ये क्या है सेल्स नंबर है, ठीक है। तो अब तो ये बात होगी कि ट्रुथ टेबल गिवन हो तो चाहे हम ये वाला के मैप बनाए चाहे ये के मैप बनाए, दोनों ही वैलिड के मैप होते हैं। लेकिन हम प्रैक्टिस में क्या करेंगे, बार बार एक ही टाइप का बनाएंगे ताकि सेल्स नंबर याद हो जाए, ठीक है। बट ये दोनों वैलिड के मैप है इस ट्रुथ टेबल के लिए। अब मान लो कोई फंक्शन गिवन है, फंक्शन इज ऑफ 2 वेरिएबल्स दैट इज गिवन एज मिन टर्म्स 1 3। अब इसका के मैप बनाना हो तो ये 1 3 क्या है सेल्स नंबर है, ये मिन टर्म्स है 0 1, ये डेसिमल इक्विवेलेंट लिखे गए हैं 1 3। मतलब अगर मैं जाऊं, ये 2 वेरिएबल का के मैप है, फंक्शन क्या है 2 वेरिएबल का, तो कैसा बनेगा 2 वेरिएबल का के मैप, ए यहां पे बी यहां पे, दिस इज 0 1 0 1। अब इस सेल में वैल्यू क्या आएगी 0 0, तो डेसिमल वैल्यू क्या आ गई 0। इसमें सेल में A0 B1 तो कितना आ गया 1। इस वाले सेल में A1 B0 तो डेसिमल कितना बन गया 2। इस सेल में 1 1 तो डेसिमल कितना आ गया 3। तो ये फंक्शन क्या कह रहा है, मिन टर्म्स प्रेजेंट है 1 और 3 में, 1 और 3 सेल नंबर पे, 1 और 3 पोजीशन पे। तो 1 और 3 क्या है, ये सेल्स नंबर 1 और 3 है, मिन टर्म है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या आएगा 1, तो रिमेनिंग प्लेसेस पे क्या आ जाएगा 0। चाहे ये के मैप बनाओ या फिर इसका के मैप ऐसे बनाए, दोनों ही वैलिड के मैप हैं। तो अब देखिए इस सेल का नंबर क्या है A0 B0 0, A0 B1 1 1 0 2 1 1 3। तो ये सेल नंबर्स आ गए। अब ये क्या कह रहा है, फंक्शन मिन टर्म्स है 1 और 3 में, तो 1 और 3 पे क्या प्रेजेंट है मिन टर्म। मिन टर्म क्या होता है कॉरस्पॉन्डिंग टू 1, रिमेनिंग प्लेसेस पे क्या होगा सेल्स में 0, ठीक है। तो ये चाहे इस फंक्शन का के मैप है या ये भी वैलिड के मैप है इसी फंक्शन का। अगर फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल्स का, वन 2 5 6, तो देखिए कैसे करेंगे इसको। 3 वेरिएबल का फंक्शन है तो 3 वेरिएबल के मैप बनाएंगे। अब देखिए एक ही के मैप बार बार ड्रॉ करेंगे तो वैल्यूज याद हो जाएंगे, A0 0 0 0 1 1 0 1 1, क्लियर। अब देखिए इस सेल का नंबर क्या है, सेल नंबर्स अगर एक ही बार ड्रॉ करा, दिस इज 0 1 2 3 4 5 6 7। अब ये सेल नंबर्स कैसे है वो अभी पीछे ही डिस्कस किया है, ठीक है। तो एक इस
के मैप, एक ही टाइप का के मैप बार बार ड्रॉ करने से सेल्स नंबर याद हो जाएंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए मिन टर्म्स गिवन है, कहां कहां पे गिवन है, 1 2 5 6 पे, 1 2 और 5 6 पे। तो मिन टर्म्स है मींस सेल नंबर 1 पे, सेल 2 में, 3 5 में और 6 में। दिस इज 1 2 5 एंड 6। तो रिमेनिंग सेल्स में क्या आ जाएगा, 0 0 0। अगर हमें के मैप, दिस इज अ वैलिड के मैप फॉर दिस फंक्शन। अगर के मैप ऐसे भी तो बना सकते हैं 3 वेरिएबल का, तो चाहे हम ये इससे सॉल्व करें चाहे इस वाले के मैप से सॉल्व करें, आंसर सेम ही आने वाला है। चेंज क्या होता है, सेल नंबर्स का। तो ये सेल नंबर 0 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए कौन कौन से मिन टर्म्स कहां कहां पे प्रेजेंट है, 1 2 5 6। तो दिस इज 1 2 5 6। रिमेनिंग प्लेस सेल्स में क्या आ जाएगा फिर, 0 0 0। क्लियर। तो ये क्या है, से सेल्स नंबर्स लिखे गए हैं, वो मिन टर्म्स बता रहा है कि इन पोजीशंस पे क्या है, 1 है। मतलब ट्रुथ टेबल में देखा जाए तो इन पोजीशंस पे क्या होता है, 1। मिन टर्म्स के कोरस्पॉन्डिंग क्या होता है, 1। मैक्स टर्म के कोरस्पॉन्डिंग क्या होता है, 0। तो ये मिन टर्म्स है, तो इनके कोरस्पॉन्डिंग क्या है वहां पे, के मैप में या ट्रुथ टेबल में। ये ट्रुथ टेबल ही तो है, रीअरेंजमेंट ऑफ ट्रुथ टेबल इज नथिंग बट अ के मैप। तो ये 1 2 5 और 6 पोजीशन पे क्या है, आउटपुट क्या होगा, 1 होगा। तो सेल नंबर्स 1 2 5 और 6 पे 1 है, बाकी सब जगह क्या रहा होगा, 0। क्लियर। तो चाहे ये वाला के मैप बनाए या फिर ये वाला के मैप बनाए, दोनों ही वैलिड के मैप है फॉर दिस फंक्शन। अगर फंक्शन गिवन हो a b c and the max terms are given as 1 2 3, तो 1 2 3। अब देखिए मैक्स टर्म्स गिवन है, यानी कि 1 2 और 3 पे क्या प्रेजेंट होगा, 0। तो अब मुझे के मैप बनाना है, तो 3 वेरिएबल के मैप बनाए, तो इन पोजीशंस पे क्या आ जाएगा, 0, बिकॉज ये क्या है, मैक्स टर्म्स हैं। तो a b c 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1। अब देखिए एक ही के मैप बार बार बनाएंगे, तो सेल्स नंबर डायरेक्ट लिख दूं यहां पे, 0 1 2 3 4 5 6 7। मैक्स टर्म्स है कहां पे, 1 2 3 पे। तो 1 कहां पे है, ये रहा। 2 कहां पे है, ये रहा। 3 कहां है, ये रहा सेल नंबर। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। तो यहां पे क्या आ रहा है, 0, बिकॉज ये क्या है, मैक्स टर्म्स गिवन है। तो रिमेनिंग प्लेसेस पे क्या रहा होगा, 1। तो बाकी सब प्लेसेस में क्या आ जाएगा, 1 1 1। तो ये क्या हो गया, इसका कंप्लीट के मैप हो गया। क्लियर। चाहे ऐसा भी के मैप बना सकते हैं या ऐसे के मैप बना सकते हैं, दोनों ही वैलिड के मैप होते हैं। ठीक है। अब देखते हैं कोई फंक्शन गिवन हो। ठीक है। अब मिन टर्म मैक्स टर्म में गिवन होगा तो उसका के मैप बना लेंगे। देखिए अब मान लो फंक्शन है 4 वेरिएबल का, a b c d, ठीक है, विद मिन टर्म्स गिवन एज 1 2 5 6 12 13 15। क्लियर। ये मिन टर्म्स गिवन है। तो अब इसका मुझे क्या बनाना है, के मैप बनाना है। और के मैप बनाना है तो ये फंक्शन क्या है, 4 वेरिएबल्स का है, तो 4 वेरिएबल का के मैप बनाएंगे। This is A, this is B, this is C, this is D. 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1। अब देखिए तभी कहा था कि सेल नंबर्स क्या है वो याद होने चाहिए। सेल्स नंबर एक ही के मैप बना रहे हैं तो याद है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये क्या है, सेल्स नंबर्स हैं, ये सेल नंबर्स, इसकी वैल्यू नहीं है, ये सेल के नंबर्स हैं, इसकी वैल्यूज यहां से पता लगेगी। क्या दे रखा है, मिन टर्म्स। मिन टर्म्स क्या है, मतलब इन पोजीशंस पे क्या आएगा, 1 आएगा। ट्रुथ टेबल में देखें तो इन पोजीशंस पे आउटपुट पे क्या आएगा, 1। सेल्स, अगर सेल्स में बात करें तो इन सेल्स नंबर में क्या आएगा, 1, बिकॉज ये क्या गिवन है, मिन टर्म्स गिवन है। तो क्या क्या करेंगे, 1 2
2 5, this is 5 number cell, this is 6 number cell, 12 13, this is 12 number cell, this is 13 number cell and a 15. यहां पे क्या आएगा 1 1 1, हो गए कंप्लीट. बाकी रिमेनिंग प्लेसेस पे क्या रहा होगा फिर 0. तो दिस इज द कंप्लीट के मैप फॉर गिवन अ प्रॉब्लम. चाहे हम ऐसे ही बनाएं या इसका ऐसे ही बनाएं, ए बी पोजीशन चेंज कर दें, चाहे हम ए बी यहां पे बना ले, चाहे सी डी यहां पे बनाएं, दिस इज अ वैलिड के मैप. चेंज क्या होता है सेल नंबर्स का. दिस इज 0 0 0 1 1 0 1 1, 0 0 0 1 1 0 1 1. देखिए सेल नंबर इसमें कैसे चले थे 0 1 2 3, इसमें ऐसे चलेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. तो सेल नंबर्स हो गए याद. अगर ए बी नीचे है सी डी ऊपर है तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. अगर ए बी ऊपर है सी डी नीचे है विद ए इज द एमएसबी एंड डी इज द एलएसबी तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. तो ये आ गया सेल्स नंबर. ठीक है, इसलिए प्रैक्टिस करते टाइम एक ही टाइप का के मैप बार बार ड्रॉ करना ताकि सेल्स नंबर याद हो जाएं. ठीक है, ये सेल नंबर कैसे है वो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं. अब यहां पे देखो, अब ये क्या कह रहा है फंक्शन में मिन टर्म्स प्रेजेंट है. मिन टर्म मतलब आउटपुट में क्या प्रेजेंट होगा 1. किन किन पोजीशंस पे 1 2 5 6. तो ये क्या हुआ सेल नंबर 1 में, सेल नंबर 2 5, वेयर इज 6 6 में, 12 में, 13 में एंड 15 में. क्लियर. बाकी रिमेनिंग प्लेसेस में देखिए सेल नंबर्स 1 2 5, वहां पे क्या है 6 12 13 और 15. ये सेल नंबर्स हैं. इसमें आउटपुट क्या रहा होगा 1 रहा होगा. बाकी सभी सेल्स में क्या रहा होगा फिर 0. बाकी सब पोजीशंस में ट्रुथ टेबल में क्या है 0. तो सारे सेल्स में क्या आ गया 0. ठीक है, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं सिर्फ सेल्स नंबर. वैल्यूज इज रिप्रेजेंटेड बाय मिन टर्म्स है, मतलब इन सेल्स में 1 है, रिमेनिंग सेल्स में क्या है 0. क्लियर. अगर फंक्शन गिवन हो ऐसा ऑल्सो 4 वेरिएबल ए बी सी डी, but this time it is given as max terms. तो 0 1 5 10 11 14. अब मैक्स टर्म्स गिवन है, दिस इज द मैक्स टर्म्स गिवन, यानी कि इन पोजीशंस पे क्या रहा होगा 0 रहा होगा आउटपुट में. तो अब देखिए 4 वेरिएबल का फंक्शन है तो हम क्या बनाएंगे 4 वेरिएबल का के मैप. देखिए ए बी सी डी 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1. क्लियर. तो अब सेल्स नंबर देखो, सेल्स नंबर तो ये क्या हुआ 0. देखो ए बी नीचे सी डी ऊपर है तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. तो ये सेल नंबर्स हो गए. अब फंक्शन क्या कह रहा है मैक्स टर्म्स प्रेजेंट है. मैक्स टर्म मींस मैक्स टर्म्स की पोजीशन है, तो इन सेल्स में क्या आएगा 0. तो सेल नंबर 0 में 0, नेक्स्ट 1 में 0, 5 में 0, 10 में 0, 11 0, 14 इज 0, 14 इज 0. तो सेल नंबर 14 ये है, इसमें क्या आएगा 0. तो रिमेनिंग प्लेसेस पे क्या रहा होगा 1. तो रिमेनिंग सेल्स में क्या आ जाएगा 1. ये बन गया इसका के मैप. तो चाहे के मैप ऐसे बनाओ चाहे के मैप ऐसे बनाओ, बोथ आर वैलिड के मैप. दिस इज अगर अब क्या करेंगे ए बी पोजीशन चेंज कर दें 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1. तो सेल्स नंबर चेंज हो गए. दिस इज 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14, 15। अब देखिए कौन कौन से सेल्स में, ये मैक्स टर्म्स है तो इन सेल्स में क्या आएगा, 0 आएगा। तो सेल नंबर 0 में, ये रहा सेल नंबर 0, तो क्या आएगा 0। सेल नंबर 1 में 0, सेल नंबर 5 में 0, सेल नंबर 10 में, वेयर इज सेल नंबर 10, ये रही सेल नंबर 10 तो 0, सेल नंबर 11 में 0, सेल नंबर 14 में 0, दिस इज द 14। क्लियर। बाकी रिमेनिंग अगर हम ट्रुथ टेबल बनाते तो क्या था, इन पोजीशंस पे 0 था, रिमेनिंग पोजीशंस पे क्या था 1, तो इन सेल नंबर्स में क्या आ गया 0, रिमेनिंग पोजीशंस पे क्या आएगा 1, तो रिमेनिंग सेल्स में क्या आ जाएगा 1। तो दिस इज अ कंप्लीट के मैप। तो जब हम मिनिमाइजेशन पढ़ेंगे तो हम एक ही के मैप यूज करेंगे, चाहे ये के मैप बनाओ और ये के मैप बनाओ इस फंक्शन के लिए। मिनिमाइजेशन रूल सेम रहते हैं, जो रिजल्ट आता है वो सेम रहता है। ठीक है। अब देखिए कोई फंक्शन गिवन है, उसको प्लॉट करते हैं। देखिए फंक्शन गिवन इज, मान लो कोई फंक्शन है, 3 वेरिएबल का फंक्शन है, a बार b प्लस a बार c एंड a b बार c बार। ठीक है, दिस इज द फंक्शन। अब 3 वेरिएबल का फंक्शन है, अगर मुझे इसका के मैप बनाना है तो क्या कर सकता हूं, या तो मैं इसकी पहले मिन टर्म्स लिख लूं, फिर मैं क्या प्लॉट करूं के मैप, या फिर डायरेक्टली भी कर सकते हैं। अगर मुझे इस फंक्शन की के मैप मिन टर्म्स फाइंड आउट करनी होंगी, देखिए डायरेक्टली अगर करना है तो कैसे करूं, देखिए 3 वेरिएबल का के मैप प्लॉट किया, दिस इज ए, दिस इज बी सी, 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1, ये 3 वेरिएबल का के मैप आ गया। ये क्या है, एक एसओपी एक्सप्रेशन है, तो ये क्या एक एसओपी फॉर्म है, तो इसके हर एक टर्म जब भी ये ट्रू होगा तो आउटपुट क्या होगा 1, जब ये ट्रू होगा तो आउटपुट क्या होगा 1, जब ये ट्रू होगा तो आउटपुट क्या होगा 1। तो अब देखो 0 1 प्लॉट करते हैं, एसओपी फॉर्म है तो एसओपी फॉर्म 0 तो मतलब जब बार हो, 1 असाइन करते हैं जब कोई बार ना हो, देन नो बार। तो ये क्या होगा 0, ये 1, ये 0, ये 1, इस पे कोई बार नहीं है 1, इस पे बार है 0, इस पे भी बार है तो 0। क्लियर, ये 0 1 लिख लिया। अब देखिए आउटपुट इज 1 व्हेन a0 b1, a0 क्या है इस पूरी रो में, b1 कहां पे है, ये देखिए यहां पे ये b की वैल्यू होती है, ये c की, ये b है c, ये b है c और ये b है c। तो मुझे क्या देखना है, b की वैल्यू 1 कहां है, b इज द फर्स्ट वेरिएबल, तो फर्स्ट वेरिएबल देखिए ये रहा b1, ये रहा b1, तो ये 1 मतलब इस पूरे में, इस पूरे कॉलम में है, मतलब इन दोनों सेल्स में, इस पूरे कॉलम में है, तो इन दोनों सेल्स में है। क्लियर। अब मुझे क्या चाहिए, कॉमन सेल्स चाहिए, कहां पे, जैसे हम ट्रुथ टेबल जब देख रहे थे तो ट्रुथ टेबल में क्या देख रहे थे, वो सेल देख, मतलब एक 0 और b1 कहां पे आ रहा है वो पोजीशन देख रहे थे, यहां पे भी वही कर रहे हैं। देखिए a0 b1, दिस इज a0 b1, a0 इस पूरे रो में है, ठीक है, इस पूरे रो में है, ये क्या इस पूरे सेल्स में है, तो कॉमन सेल्स क्या आएंगे इस पूरे और इस पूरे में। अगर देखिए a0 है इस पूरे में, ये फर्स्ट है b की वैल्यू इस पूरे में, b की वैल्यू इस पूरे में, तो कॉमन सेल्स क्या आ गए, ये दोनों आ गए कॉमन सेल्स। क्लियर। तो कॉमन सेल्स क्या आ गई, ये दोनों, तो इन दोनों सेल्स में a0 रहेगा और b1, a0 रहेगा b1, तो यहां पे ये एसओपी एक्सप्रेशन है तो क्या आ जाएगा 1 1। नेक्स्ट a0 b1, a0 हो c1 हो, a0 c1, तो a0 इस पूरे रो में, c की वैल्यू सेकंड c1, दिस इज c वैल्यू, दिस इज c वैल्यू, तो c1 है इन दोनों में, मतलब इन इस पूरे कॉलम में, इस पूरे कॉलम में, a0 है इस पूरी रो में, तो कॉमन सेल्स क्या आ गए इसमें और इसमें, इसमें और इसमें कॉमन सेल्स ये दोनों आ गए, तो यहां पे भी 1, यहां ऑलरेडी 1 प्लेस कर चुके हैं। ठीक है। नेक्स्ट a1 b0 c0, तो कौन सी सेल हुई, a1 है इस पूरे में, b0 c0 ये रहा, तो इस पूरे में, तो कॉमन सेल इज दिस वन,
तो इसी सेल का नंबर होता है A1 B0 C0, तो दिस सेल इज 1। क्लियर? तो रिमेनिंग प्लेसेस पे क्या आएगा? 0 0 0। क्लियर? अब देखो, अगर A प्लस बी बार C है, इसका के मैप मुझे प्लॉट करना है। तो देखिए 3 वेरिएबल का फंक्शन है, तो 3 वेरिएबल के मैप प्लॉट करेंगे। फंक्शन 3 वेरिएबल का है तो 3 वेरिएबल के मैप। अब देखिए ये कैसी फॉर्म है? एसओपी फॉर्म है। एसओपी फॉर्म है तो क्या होगा? 0 9 बार, 1 है तो बार, इसके ऊपर बार नहीं है तो 1, इसके ऊपर बार है तो 0, C के ऊपर बार नहीं है तो 1। अब एसओपी फॉर्म है तो ये ट्रू होगा तो आउटपुट 1, ये ट्रू होगा तो आउटपुट 1। तो जब भी A1 होगा तो आउटपुट क्या होगा? 1, या B0 C1 होगा तो आउटपुट क्या होगा? 1। तो A1 क्या है इस पूरी रो में? इसमें ये 1 A की वैल्यू ये A0 है, ये A1 है, तो A1 क्या इस पूरे सेल्स में? तो सभी सेल्स में क्या आ जाएगा? 1 1 1। B0 C1। अब देखिए कौन से सेल्स हैं जिसमें B0 C1 हो? ये रहा B की वैल्यू, तो ये फर्स्ट ये B है, ये C है, तो B0 C1 ये रहा, यानी इस पूरे कॉलम में, इस पूरे कॉलम जितनी सेल्स है, मतलब इन दोनों सेल्स में 1 1, इसमें ऑलरेडी 1 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक बार 1। तो ये क्या हो गया? इसका के मैप कंप्लीट हो गया। रिमेनिंग प्लेसेस में क्या आ जाएगा? 0 0 0। अगर फंक्शन हो 4 वेरिएबल्स का, या चलो 3 वेरिएबल्स का मैक्स टर्म POS फॉर्म देखते हैं क्या होगा। A प्लस बी बार एंड B प्लस C, दिस इज द फंक्शन गिवन। ठीक है, अब इसका के मैप अगर प्लॉट करना है तो ये फंक्शन कितना है? 3 वेरिएबल्स का फंक्शन है, तो 3 वेरिएबल का के मैप बना लिया। तो एक ही के मैप बार बार प्लॉट करो प्रैक्टिस के लिए, इट विल बी इजी। 0 0 0 1 1 0 1 1। अब ये फॉर्म कैसी है? इस फंक्शन की कैसी फॉर्म है? ये फंक्शन कैसा है? POS फॉर्म है। देखिए वही डिस्कस कर रहे हैं, ये क्या है? POS फॉर्म है। तो POS फॉर्म होती है तो 0 कब आता है? व्हेन 9 बार, 1 जब क्या हो? बार हो। ठीक है ना? तो अब देखिए इसको मैं एक वैल्यू क्या असाइन करूंगा? ये क्या एक POS एक्सप्रेशन है, तो इसको क्या असाइन करूंगा मैं? 1 और 0, इसको असाइन करूंगा 0, क्योंकि बार नहीं है। जब बार नहीं है तो क्या आएगा? 0। बार होगा तो क्या असाइन होगा? 1। इसमें क्या है? बार है नहीं है, तो क्या असाइन होगा? 0। इसमें बार नहीं है तो क्या असाइन होगा? 0। यानी कि POS एक्सप्रेशन में जब A0 हो B0 आउटपुट क्या होगा? 0। B0 C0 आउटपुट क्या होगा? 0। क्लियर? यही डिस्कस कर रहे हैं पहले से भी। ठीक है, एसओपी और POS में यही डिफरेंस आता है कि एसओपी में जब भी स्टेटमेंट ट्रू होती है आउटपुट 1, इसमें जब भी स्टेटमेंट होगी आउटपुट क्या आएगा? 0। तो जब भी A0 हो B1 हो, A0 B1, A0 क्या इस पूरे सेल्स में, इस पूरी रो में जितने सेल्स हैं सब में A0 है। B1 कहां पे है? B की वैल्यू देखो, फर्स्ट वेरिएबल B है, सेकंड C है, तो फर्स्ट ये B की वैल्यू, ये C की वैल्यू, ये B ये C, ये B ये C, तो B1 ये रहा, ऑल्सो B1 ये रहा। तो ये पूरे सेल्स में, इस पूरे कॉलम में, मतलब इन दोनों सेल्स में और इन दोनों सेल्स में, और A0 इस पूरे में। तो कॉमन सेल्स देखो इसकी, ये पूरा और इन दोनों की कॉमन सेल्स क्या आ गई? ये दोनों आ गई। तो कॉमन सेल्स के में क्या आ जाएगा? 0 0। क्लियर? B0 C0। अब देखिए B0 C0 है, तो B0 C0 अब कहां पे है? ये देखिए B0 C0 इस पूरे कॉलम में है, तो इस पूरे जब भी B0 C0 होगा तो आउटपुट क्या होगा इसका? 0। तो यहां पे आउटपुट क्या आ जाएगा? 0। यहां पे आउटपुट क्या आ जाएगा? 0। क्लियर? हो गया कंप्लीट फंक्शन। बाकी रिमेनिंग प्लेसेस में क्या आ रहा होगा? फिर 1। तो ये क्या होगा? इसका कंप्लीट के मैप हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब A बार प्लस C, A प्लस B बार प्लस C, ये फंक्शन है। ठीक है, इसको इंप्लीमेंट करना है, इसका के मैप बनाना है। तो ये फंक्शन क्या है? 3 वेरिएबल का के मैप है। 3 वेरिएबल का फंक्शन है तो 3 वेरिएबल का के मैप बनाएंगे।
दिस इज ए, दिस इज बी सी, 0 0 0 0 1 1 0 1 1। अब देखिए ये कैसा एक्सप्रेशन है, पीओएस एक्सप्रेशन है, एक फंक्शन कैसा गिवन है, पीओएस फॉर्म में है। तो पीओएस फॉर्म में है तो ये पीओएस फॉर्म में है तो ये याद रखो, 0 जब कोई बार नहीं, 1 जब बार हो। यहां पे क्या ए पे बार है तो ए को क्या असाइन करेंगे 1, सी पे कोई बार नहीं है तो 0, ए पे कोई बार नहीं है तो क्या साइन होगा 0, बी पे बार है तो क्या साइन होगा 1, सी पे बार नहीं है तो क्या साइन होगा 0। तो जब ये फंक्शन ट्रू होगा तो आउटपुट 0, या ये फंक्शन ट्रू होगा मींस ये स्टेटमेंट ये सम टर्म ट्रू होगी तो आउटपुट क्या होगा 0। तो देखिए A1 C0 आउटपुट क्या होगा 0। तो अब चेक करो A1 कहां है, C0, A1 इस पूरे रो में है, ये A की वैल्यू है, देखिए A0 है, ये A1 ये पूरी रो में है। C0 देखिए फर्स्ट वेरिएबल B है, सेकंड C है, तो ये सेकंड वैल्यू किसकी बता रही है C की, तो C0 यहां पे है और C0 यहां पे है। अब देखिए इस वाले सेल में और इस वाले पूरे सेल में कॉमन सेल्स ढूंढो, मींस AC0 है इस पूरे में, C0 है इस पूरे में और A1 है इस पूरे में, तो कॉमन सेल्स क्या आ गई, ये दोनों आ गई कॉमन सेल्स। तो इन दोनों में क्या आ जाएगा 0, तो इन दोनों में क्या आ जाएगा हमारा 0। तो इन दोनों सेल्स में हमारा क्या आ जाएगा, तो कॉमन सेल्स देखी जाती हैं, कॉमन सेल्स मींस A1 C0 कहां पे आया, इस वाली सेल में और इस वाली सेल में, क्लियर। नेक्स्ट A0 B1 C0, A0 ये रहा इस पूरे सेल्स में, नेक्स्ट B1 C0, B1 ये देखिए B1 C0 ये रहा, ये B की वैल्यू है, C की वैल्यू, A की वैल्यू क्या है 0 है, B की वैल्यू C1, तो ये सेल आ गया, तो इसमें क्या आ जाएगा 0। जब भी ये स्टेटमेंट ट्रू होगी आउटपुट 0 होगा, बिकॉज हम कैसा एक्सप्रेशन है, ये पीओएस एक्सप्रेशन है, ठीक है। अब देखिए बाकी रिमेनिंग सेल्स में क्या आएगा फिर 1 1 1, तो ये कंप्लीट के मैप हो गया इस गिवन फंक्शन का, क्लियर। तो के मैप प्लॉट करने से पहले देखो वो कितने वेरिएबल का फंक्शन है, ठीक है, इतने वेरिएबल का क्या बनाएंगे के मैप बनाएंगे, फिर वो फंक्शन एसओपी फॉर्म है कि पीओएस फॉर्म में गिवन है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अगर वो फंक्शन 0 1 प्लॉट करेंगे, ठीक है, एसओपी फॉर्म है तो जब वो स्टेटमेंट ट्रू होगी तो 1 जनरेट करेगा, पीओएस है तो जो स्टेटमेंट ट्रू होगी तो 0 जनरेट करेगा, ठीक है। अब देखिए मान लो 4 वेरिएबल का फंक्शन की बात करें, ए बार बी सी प्लस बी बार बी डी प्लस ए बार सी डी बार या ए सी डी प्लस ए बार बी बार सी डी, ये फंक्शन गिवन है 4 वेरिएबल्स का, इसका हमें के मैप बनाना है, ठीक है। तो के मैप बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले फंक्शन देखो कितने वेरिएबल्स का है, 4 वेरिएबल्स का है, तो 4 वेरिएबल्स का के मैप बना ले। तो 4 वेरिएबल्स का के मैप बना लिया, तो दिस इज ए बी, दिस इज सी डी, ठीक है, दिस इज 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1। अब देखो फंक्शन कैसा है, फंक्शन गिवन है एसओपी फॉर्म में, ये कैसा फॉर्म है फंक्शन की, ये फंक्शन की एसओपी फॉर्म है, तो एसओपी फॉर्म में गिवन है फंक्शन, तो क्या आएगा 0 व्हेन बार 1 व्हेन नो बार, ठीक है। तो अब देखो इस वेरिएबल पे बार है तो 0, इस वेरिएबल पे बार नहीं है तो 1, सी पे बार नहीं है तो 1, बी पे कितना है कोई बार नहीं है, डी पे कोई बार नहीं है तो 1, ए पे बार है तो 0, सी पे बार नहीं है तो 1, डी पे बार नहीं है तो 1। नेक्स्ट इस पे बार है तो 0, बी पे बार है 0, सी पे कोई बार नहीं है 1, डी पे कोई बार नहीं है तो 1, ये आगे वैल्यूज। अब देखिए ये एसओपी फॉर्म है, तो जब भी ये प्रोडक्ट टर्म ट्रू होगी मतलब ए 0 1 1 होगा, मतलब ए की वैल्यू 0 बी 1 सी 1, तो आउटपुट क्या होगा 1, या जब ये स्टेटमेंट ट्रू होगी तो आउटपुट क्या होगा 1,
जब ये स्टेटमेंट ट्रू होगी तो आउटपुट क्या होगा 1, जब ये स्टेटमेंट ट्रू होगी तो आउटपुट क्या होगा 1। क्लियर? नाउ A0 B1 C1, अब देखिए कौन सी सेल्स में ऐसा होगा, तो देखो A क्या है, A0 B1, देखिए ए बी लिखा है तो फर्स्ट वेरिएबल ए है, बी सेकंड वेरिएबल है, तो ये फर्स्ट वैल्यू किसकी है, ए की, सेकंड किसकी है, बी की। ये फर्स्ट ए की है, सेकंड बी की, ये फर्स्ट ए की है, सेकंड बी की। सिमिलरली यहाँ पे क्या है, फर्स्ट वेरिएबल सी है, सेकंड वेरिएबल डी है, तो फर्स्ट वैल्यू किसकी है, सी की, सेकंड वैल्यू किसकी है, डी की। ठीक है, ये 0 0 क्या होता है इस पूरे कॉलम में, 0 1 इस पूरे कॉलम में, 1 1 इस पूरे कॉलम में, 1 0 इस पूरे कॉलम में। अब देखिए, अब ये क्या कह रहा है, A0 B1, तो क्या होगा A0 B1 C1, तो आउटपुट क्या होगा 1 होगा, बिकॉज ये फॉर्म कैसी है, एसओपी फॉर्म है। तो A0 B1 इस पूरी रो में है। ऑल्सो हमें क्या देखना है, C1, तो देखिए C फर्स्ट वेरिएबल है, तो फर्स्ट वेरिएबल C, ये रहा 1, C ये रहा 1, तो इस पूरे सेल्स में होगा और इस पूरे सेल्स में होगा, मतलब इस पूरे कॉलम में और इस पूरे कॉलम में। बट A0 B1 क्या है, इस पूरे रो में। अब इसमें और इन दोनों में कॉमन सेल्स देखो, इन दोनों सेल्स में और इसमें कॉमन सेल्स ये आ गई, ये सारी ये पूरे कॉलम में है, इन दोनों कॉलम में C क्या है, 1 है। बट A0 B1 कब है, इस पूरे सेल्स में, तो कॉमन सेल्स इन दोनों में, इसमें और इसमें कॉमन सेल्स क्या है, ये दोनों, तो यहां पे आउटपुट क्या आएगा 1, बिकॉज फॉर्म कैसी है, एसओपी, तो यहां पे क्या लिख देंगे हम 1। नेक्स्ट B1 D1, अब देखिए जब भी B की वैल्यू 1 होगी, D की वैल्यू 1 होगी, आउटपुट क्या होगा 1 होगा। तो B की वैल्यू देखो, सेकंड वेरिएबल क्या है, B है, तो सेकंड वैल्यू क्या बताएगी, B की वैल्यू, तो B की वैल्यू 0 है, B की वैल्यू 1, हमें क्या चाहिए 1, तो ये B की वैल्यू 1, यहां पे B की वैल्यू क्या है 0, तो B1 कितने में, इस पूरे रो में, B1 कितने इस पूरी रो में। क्लियर? नेक्स्ट D की वैल्यू, सेकंड वैल्यू इज D, हमें क्या चाहिए, D की वैल्यू 1, तो सेकंड वैल्यू इज 0 1, ये रही D की वैल्यू 1। नेक्स्ट ये D की वैल्यू 1, यहां पे D वैल्यू क्या है 0, तो ये D1 है, मतलब इस पूरी रो में, इस पूरे कॉलम में, इस पूरे कॉलम में D1 है। तो अब देखो B1 है, इन दोनों में D1, B चल रहा है इन दोनों में, D चल रहा है इन दोनों में, तो कॉमन सेल्स क्या आएंगी, अब देखो B1 इस पूरे में है, इस पूरे में है, B1 इसको और पूरे में, इस पूरे में है, तो कॉमन सेल्स क्या आ गई, ये दोनों कॉमन सेल्स आ गई, ये चारों कॉमन सेल्स आ गई। तो इस सेल्स में क्या आ जाएगा, तो इस सेल्स में क्या आ जाएगा 1 1 1, बिकॉज फंक्शन कैसा है, एसओपी फॉर्म में है। ठीक है, तो इन पोजीशंस पे क्या आएगा, तो देखिए ये B1 है, तो इसमें पूरे में, इस पूरे में, ये D1 है, तो इस पूरे में, इस पूरे में, तो हमने देखा कि कॉमन सेल्स क्या आ गई, ये चारों आ गई, तो इसमें ऑलरेडी 1 था, तो इन तीनों में भी क्या आ जाएगा 1 1 1, हो गई कंप्लीट। नेक्स्ट A0 C1 D1, देखिए ये C की वैल्यू है C1 D1, ये पूरे सेल्स में है A0। अब देखिए A की वैल्यू ये रही, फर्स्ट वेरिएबल इज A, तो फर्स्ट वैल्यू किसकी है, A की, तो A0 यहां पे भी है, यहां पे 1 1 है, तो A0 यहां पे, यानी कि इस पूरे रो में, इस पूरे रो में। बट C1 D1 किस में है, सिर्फ इस पूरे कॉलम में, तो इन दोनों में और इसमें कॉमन सेल्स क्या आ रही है, ये दोनों, इसमें ऑलरेडी 1 है, तो यहां पे भी क्या आ जाएगा, एक 1 आ जाएगा, बिकॉज इन दोनों सेल्स में, इन दोनों रो और इस पूरे कॉलम में क्या कॉमन है, ये दोनों सेल्स कॉमन है। ठीक है, इन दोनों सेल्स में ही क्या हो रहा होगा, A0 C1 1 हो रहा होगा। ठीक है, तो ये क्या आ गया, यहां पे ऑलरेडी 1 था, तो यहां पे भी क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, बिकॉज जब भी ये स्टेटमेंट ट्रू होगी, मींस A0 C1 D1 होगा, तो आउटपुट क्या होगा 1 होगा। नेक्स्ट A0 B0, ये रही इस पूरी रो में, एंड C1 D1, तो C1 D1 ऑलरेडी 1 1 प्लेस कर चुके हैं हम। देखिए A0 B0 इस पूरे में, C1 D1 इस पूरे सेल में, तो कॉमन सेल क्या आ गई है, तो इसी सेल का नंबर ही तो है 0 0 1 1, तो जब भी A0 B0 C1 D1 होगा तो आउटपुट क्या होगा 1, तो ऑलरेडी एक 1 प्रेजेंट है यहाँ पे, यानी कि जब भी एक कॉम्बिनेशन आएगा तो आउटपुट क्या होगा, हाई होगा। सो रिमेनिंग प्लेसेस, रिमेनिंग सेल्स में क्या आ जाएगा, रिमेनिंग सेल्स में 0 0 0 0 0 0। तो दिस इज द कंप्लीट के मैप फॉर दिस गिवन फंक्शन। सो इसके आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।